ओके, सो आज का क्वेश्चन है हमारा रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है। फ्रैक्शंस है हमारे पास 4/5, 7/5, 2/5 एंड 9/5। ओके, सो पहले हम नंबर लेंगे 4/5। यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा 5 है, ठीक है। डिनोमिनेटर 5 होने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एक जो पार्ट है, एक होल पार्ट जो हमारे पास है, उसके हमने 5 पार्ट्स किए हुए हैं इक्वल, ठीक है। ओके, ये डिनोमिनेटर 5 का मतलब है। ओके, अब इस 5 में से जो 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 पार्ट शेडेड हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें तो ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 4/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपके पास एक होल पार्ट है, अब यहाँ पर अगर हम इसी फिगर को अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम इस पार्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एज 0 to 1 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। मतलब ये वाला जो पूरा सर्कल है, ये हमारा पूरा 0 से 1 तक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो होल पार्ट है, मतलब होल पार्ट सॉरी, एक पूरा पार्ट जो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। सो हम इस नंबर लाइन को इस फिगर के अकॉर्डिंग 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमें बोला गया है कि ये 4/5 है। सो 4/5 के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पर 1/5, ये वाला पॉइंट होगा हमारा 2/5 का, ये होगा 3/5 और यहाँ पर होगा हमारा नंबर 4/5, जो कि हमसे यहाँ पर मेंशन करने के लिए कहा गया है नंबर लाइन पर, ठीक है। तो नंबर लाइन पर ये जो 4/5 फ्रैक्शन है वो यहाँ रिप्रेजेंट होगा। ओके, सेकंड आता है हमारा 7/5। अब 7/5 जो है वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, 7/5 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, जैसे हमने अभी यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करी और हमने एक जो 5 हमारा डिनोमिनेटर था, हमने एक पूरे पार्ट के 5 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। एक पूरी किसी चीज़ के हमने 5 पार्ट्स कर दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने एक पूरी चीज़ के 5 पार्ट्स कर दिए। अब देखो, अगर हमें 7/5 को अगर हमें डिवाइड करना हो, ये इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि जब हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 5 1 जा 5 होगा, 5 में से 7 में से 5 आप लेस करेंगे 2 आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होगा क्या, 1:2/5, 1:2/5। ओके, ये हमारा एक तरह से मिक्स फ्रैक्शन हमने ले लिया। अब मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, मिक्स फ्रैक्शन में ये जो 1 है ये हमारा होगा एक होल पार्ट, ठीक है। एक पूरी चीज़, लाइक अगर हम पिज़्ज़ा का एग्जांपल लेते हैं तो एक पूरा पिज़्ज़ा ये वाला है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर 2/5 की। 2/5 किस में से होगा, दूसरे हमारे पिज़्ज़ा के बेस से, ठीक है। सो 2/5 का मतलब है कि दूसरा वाला जो हमारा पिज़्ज़ा है उसके हमने 5 इक्वल पार्ट्स किए, ठीक है, और इसकी 2 स्लाइस हमने ले ली, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, एक पूरा ये, ठीक है, एक पूरा पार्ट ये जो कि ये होल पार्ट को शो कर रहा है, और ये जो 2/5 है ये वाला पार्ट है, ठीक है। सो अब हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ये वाला जो 1 पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है हमारा ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला जो होल वाला जो 1 है वो हमारा ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इट मीन्स ये पूरा एक पार्ट हो गया। मतलब अगर हम इस वाले पिज़्ज़ा की बात करें और इस पिज़्ज़ा को अगर हम अपनी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ये एक पिज़्ज़ा नंबर लाइन पर यहाँ तक रिप्रेजेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद में हमसे बोला गया है हमें 2/5 बताना है, मतलब 2 स्टेप्स और आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही क्योंकि सबके डिनोमिनेटर्स 5 हैं, सेम हैं, तो इस पार्ट के भी मतलब 1 से लेकर 2 तक का जो पार्ट है उसको भी हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हमसे 2/5 और एक्स्ट्रा, मतलब hमें 2 स्टेप और जाना है। 1 तो ये हो गया, अब 1 ये हो गया, 4/5 ये था, 5/5 ये होगा।
अगर हम इसको 5/5 लिखेंगे तो आंसर हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। 4/5, 5/5, अब ये क्या हो गया हमारा 6/5, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया हमारा 7/5, ठीक है। ये हमें मेंशन करने के लिए कहा था, हम इसे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, जो कि है 2/5, ठीक है। अब 2/5 में 2/5 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हो ही गया है, जो हमने पहले नंबर लाइन बनाई, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 9/5। तो 9/5 इज़ ऑल्सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। 9/5 भी क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट मीन्स हम इसका पहले मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन के थ्रू हम पता लगा लेंगे कि कितने स्टेप्स हमें और आगे जाना है एक पार्ट के बाद में, ठीक है। सो 9/5 है, 9/5 के बाद में अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 4 आ गया, ठीक है। सो ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया हमारा 1:1/4, ओके। 1:1/4, 1:1/4 हो गया। अब 1:1 में ये जो 1 पार्ट है ये वाला पार्ट है, ठीक है। और 1/4 मतलब एक स्टेप और आपको आगे जाना पड़ेगा, तो 7/5 ये हो गया, यहाँ पर हो गया 8/5, और ये वाला 9/5 आएगा यहाँ पर, ठीक है। सो ये 9/5 भी आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करना है। थैंक यू।